मन जो है कहीं आप यहाँ पढ़ रहे हो और मन आपका लग रहा है कहीं दोस्तों के साथ में, कहीं अपने घर परिवार की चिंता में, या बच्चे बच्चे बच्चियाँ आदि के चक्कर में आपका मन लग रहा है। तो फिर आप जीवात्मा के बस में मन को नहीं कर पाएंगे। अगर करना है आपको तो वहीं पे उसको रोकना पड़ेगा, वहीं पे उसको स्थिर करना पड़ेगा। जहाँ से जैसे कहते हैं ना कि अगर नाव में एक छेद हो गया है तो नाव को तुरंत क्या करिए, उस छेद को सबसे पहले बंद करिए। अगर छेद को नहीं बंद करते हैं तो क्या करेगा वो, नाव को डुबो देगा। क्या करेगा, वह नाव को डुबो देगा। इसी प्रकार यदि एक भी बार जो है मन आपका इंद्रियों के विषयों की तरफ जाता है तो उसे तुरंत रोक दीजिए। ये मत सोचिए कि चलो एक बार तो जाने ही दो, ऐसा होता है, इस तरह से होता है। नहीं, आप उसको एक समय के लिए भी या थोड़े समय के लिए भी छूट मत दीजिए। मैंने नाव वाला उदाहरण दिया, उसको ध्यान रखिए। अगर मन एक बार कहीं गलत विषय में जा रहा है तो उसे तुरंत रोकिए। उसको खुली छूट अगर एक बार भी आपने दे दिया तो आपको हमेशा हमेशा के लिए वो गर्त में लेके जाएगा। वहीं रोक दीजिए। दूसरी बार कभी चेष्टा मत करिए कि हमें लेकर के जाना है इसको। ठीक है, अगर यदि आप इस तरह से करते हैं तो आप मन को वश में कर लेंगे, इंद्रियों के वश में आपका मन हो जाएगा, जीवात्मा के वश में हो जाएगा आपका मन। इंद्रियां भी वश में हो जाएंगी, मन भी वश में हो जाएगा। और जिसका मन जीवात्मा के वश में हो जाता है वो राजा हो जाता है, वह अपना स्वामी हो जाता है। वो संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको वो नहीं प्राप्त कर पाता। उसके लिए कुछ भी ऐसी चीज पाना असंभव नहीं होता, सब कुछ पा जाता है। क्यों? क्योंकि वह मन और इंद्रियों को जीवात्मा के वश में कर लिया है। और जो जीवात्मा के बस में कर लेता है वो तो सब कुछ पा ही जाता है, उसे अब कुछ पाना शेष ही नहीं रहता। आगे 27वें श्लोक में कहते हैं, क्योंकि उस शांत हुए मन से जो मलिनता मतलब दोष से रहित हो गया है, अर्थात जिस मन का रजोगुण शांत हो गया है, ब्रह्म में लीन योगी को अति सुख प्राप्त होता है। देखिए, एक बहुत अच्छी बात इसमें कहा कि मन का रजोगुण शांत हो जाना, यानी कि मन से रजोगुण का निकल जाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। मन से रजोगुण का निकल जाना समझिए कि सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो रजोगुण है क्या? पहले तो ये जानना पड़ेगा ना कि रजोगुण है क्या, फिर उसको कैसे निकालेंगे। तो रजोगुण को निकालने के लिए सबसे पहले अपने भीतर जो अच्छे और बुरे या चंचलता वाले या भोग वाले या चटपटे वाले इस तरह के जो भाव विचार आते हैं, उन विचारों को यदि आप समझ जाते हैं, उन विचारों को यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है क्या कर लेंगे, अपने चित्त को रजोगुण से रहित कर लेंगे। रजोगुण वाला, बिना रजोगुण वाला बना लेंगे आप उसे। तो रजोगुण को हटाना हमारे आहार पे ज्यादा निर्भर करता है। हमारे आहार पे निर्भर करता है कि रजोगुण को हम हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। यदि आपने आहार में परिवर्तन कर लिया तो रजोगुण में परिवर्तन कर लिया। जिसने जीभ पे कहते हैं जिसने जीभ पे कंट्रोल कर लिया वो इंद्रियों पे बस इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, और जो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है वो मन को भी कंट्रोल कर लेता है। और धीरे धीरे यह क्रम यदि बहुत लंबे समय तक आप यह अभ्यास आप जारी रखते हैं तो ऐसा कहते हैं कि उसका मन जो है रजोगुण से रहित हो जाता है। और जिसका मन रजोगुण से रहित हो जाता है वही व्यक्ति जो है सत्व गुण के तरफ अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है।
देखिए, ईश्वर को जानना, आत्मा को जानना, इंद्रियों का साक्षात्कार करना, यह केवल संभव होता है किससे? यह केवल और केवल संभव होता है सत्व गुण में जब आप प्रवेश कर जाते हैं, तभी होता है। बिना सत्व गुण के आप ना ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाएंगे और ना ही जीवात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। यह महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन में यही कहा है कि सत्व गुण में ही जो है चित्त की भूमियों में ही रहने वाला समाधि योगी प्राप्त करता है, वो सत्व गुण है। तो जब सत्व गुण आपके अंदर जागृत हो जाएगा या जागृत कर लेंगे, तब जाकर के ध्यान घटित होता है। ऐसे ध्यान नहीं घटित होता है। ध्यान घटित होने के लिए आपका सत्व गुण होना बहुत जरूरी है। रजोगुण और तमोगुण तो हमेशा हावी रहते हैं। आप नहीं बुलाओगे तो भी आप आके आपके द्वार पे खड़ा रहता है। अभी देखो, आप तंद्रा में सोने के लिए हमेशा राजी रहते हो कि चलो सो जाते हैं। आलस में, तंद्रा में, निद्रा में, भय में, गलत विचारों में, गलत भावों में, नशा में, इस तरह से मनुष्य की वृत्ति जो है हमेशा तमोगुण और रजोगुण हावी होती है। यदि कोई मनुष्य समझ जाता है कि हमें सत्वगुण की तरफ जाना है, तो वह अपनी वृत्तियों को रोक लेता है। और भगवान श्री कृष्ण ने सबसे अधिक बात कही, जैसे महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों को निरोध की बात कही थी, सतरजतम गुण की बात कही थी, वही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे अधिक कहा है। और इससे पहले जो अभी हम लोगों ने श्लोक को पढ़ा था, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यह वाला श्लोक का किसी ने पूछा था, तो मैंने उसका भाव भी पूरा एक एक शब्दों में लिख करके समूह में डाला था। अब समूह में हमने चर्चा के लिए खोला था, तो लोग अपने अपने डाल रहे थे, इसीलिए मैंने बंद कर दिया। चैन से नहीं रहना चाहते हैं तो, शांतिपूर्वक नहीं पसंद है उन्हें, तो वहाँ पे चर्चा होती, तो एक दूसरे का ज्ञान बढ़ता। तो वही चीज है कि भगवान श्री कृष्ण इन सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की पूरे गीता में बात करते हैं। बिना आप इसके आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिना सतरजतम गुण के आप आगे जा ही नहीं सकते। और जो इसको समझ गया, तो वो समझो कि उसका जीवन सफल हो, उसका रास्ता क्लियर हो गया, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और जो ये नहीं समझ पाता है, वो बढ़ ही नहीं पाता, आगे जा ही नहीं पाता। तो वही व्यक्ति जो है ध्यान में, ब्रह्म में लीन योगी सुख को प्राप्त करता है, जो रजोगुण को और तमोगुण को रोक लेता है, नहीं आने देता। आप समझिए कि दिन में कितने बाहर जो है रजोगुण आता है, तमोगुण आता है। अभी तो आप लोग अभ्यास नहीं करते हैं, तो आपको पता भी नहीं होगा कि हमारे भीतर कितनी बार रजोगुण आ रहा है और कितनी बार तमोगुण आ रहा है। आपको ये भी नहीं पता चलेगा। जो गीता पढ़ता है वो तो पता तुरंत कर लेगा कि हाँ, ये जो विचार आया है वो रजोगुण का है, और यह जो विचार आया है वो तमोगुण का है। आप सभी जो है ये देखने का प्रयास करिएगा कि रजोगुण और तमोगुण कब कब आपके भीतर आ रहा है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि रजोगुण कब आ रहा है, या रजोगुण आ भी रहा है तो आपके मन में कोई प्रभाव डाल रहा है। अगर आता भी है तो आप लोग उसके लिए कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते हो। ठीक है, आने देते हो। ठीक है, अब तक आपने रोका नहीं उसको। अभी तक ऐसे ही आपका जीवन चल रहा है, रजोगुण और तमोगुण वाला। ये आता है तो आने दो उसे। ठीक है, आता है तो उसको आने दो, बस ऐसे ही आपका मन में चल रहा है। उसके लिए कभी आपने कोई रुकावट नहीं लगाया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको अपने भीतर से आनंद लेने की कोशिश करते हैं।
बोलिए बोलिए रंजन पटेल जी, क्या बोल रहे हैं? कुछ पूछ रहे हैं? चलिए, तो ये होता है। आप देखने का प्रयास करो सुबह से लेकर शाम तक। कभी कभी तो ऐसा करिए कि एक डायरी रखिए और दिन भर के क्रियाकलाप को नोट करके रखिए। आपने कौन सा विचार आपके मन में आया, क्या सोचा उस विचार के बारे में, फिर आपने क्या किया, किस तरह से किया। तो उसमें से आप छांट पाओगे कि हमारे भीतर कितने सात्विक विचार है। सात्विक विचार वो होते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं। रासिक विचार होते हैं वो भोग वाले होते हैं। तामसिक विचार वो होते हैं जो एकदम राक्षसी प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो दिन भर यदि आप सभी एक दिन लिखने का प्रयास करें, एक पुस्तक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और कॉपी पे लिखना शुरू कर दीजिए। आपके मन में सुबह से लेकर शाम तक के जितने विचार आते हैं उनको लिखना शुरू करिए। जब आप इतना लिखना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे चित्त में सुबह से लेकर शाम तक कितने तरह के कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। और जब ये पता चल जाएगा तो फिर, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ये तो सात्विक आपकी विचारधारा है। अगर विचार आपका केवल ईश्वर से जुड़ने का आ रहा है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आ रहा है, पूरे दिन आखा दिन आ रहा है, तो फिर तो ये सात्विकता की तरफ आप बढ़ रहे हो। नहीं, फल की आशा नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करना फल की आशा नहीं है, ठीक है। हाँ, ये अपने मन से निकाल दीजिए। ये कोई भ्रमित कर दिया है, बहुत से लोगों को भ्रमित कर दिया है कि अपने लिए भी मोक्ष की कामना करना फल की इच्छा है, कामना। ये गलत है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि, मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि इस जन्म का उद्देश्य पता करो कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। जिस व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि हमारा जन्म ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हुआ है, तो इसमें फल की इच्छा कहाँ रह गई? बोलिए। मान लीजिए हम आपको कह रहे हैं कि दिल्ली जाओ और प्रधानमंत्री से मिलाओ, ठीक है, और आप जा कर के जो है दिल्ली जा कर के सचिवालय में जा रहे हैं, वहाँ प्रधान पीएमओ ऑफिस में जा रहे हैं और बार बार वहाँ पे जुगाड़ लगा रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है। तो इसमें स्वार्थ की भावना थोड़ी है कि अपने प्रधानमंत्री से अपने जुगाड़ लगाने के लिए मिल रहे हैं। नहीं, आप दिल्ली उन्हीं मिलने ही तो गए हो। कोई दिल्ली में आप जो है लाल किला थोड़ी देखने गए हो। जब आपको भेजा ही गया है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, तो प्रधानमंत्री से मिलने में इसमें कामना क्या है? इसमें बंधन कहाँ है ही नहीं। केवल आपका लक्ष्य यही कहा गया है कि आपको जाकर के पीएमओ ऑफिस में अपना अर्जी लगा करके बात करके उनसे मिलना है। तो इसमें कामना क्या हो गई? अगर मान लीजिए कि कोई दूसरे लक्ष्य के लिए भेजा गया होता और फिर आप जा करके जो है वहाँ लाल किला देखते और दिल्ली के इंद्रप्रस्थ में और जा करके इंडिया गेट देखते, तब कहा जाता कि आप भटक गए। इसको भटकना कहते हैं। अभी आप भटके नहीं हो। आपके मन में ईश्वर को प्राप्त करने की कामना है तो बहुत अच्छा भाव है और आप सही रास्ते पे हो, ठीक है। और ईश्वर के कामना लेकर के मर जाना तो सबसे अच्छी बात है कि हमें तो आपको दिन भर में 24 घंटा ये ख्याल रखना चाहिए कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। हर व्यक्ति के लिए बता रहे हैं, ये इनके लिए ही नहीं, आप सभी के लिए मन में ये भाव होना चाहिए कि मुझे तो ईश्वर को प्राप्त करना ही करना है। अब पता नहीं आप लोग मन में एक आध बार ख्याल दिन में लाते हैं कि नहीं लाते हैं। मेरा तो कहीं समय व्यतीत होता है तो मुझे लगता है कि मेरा बहुत कीमती वक्त जा रहा है। मुझे लगता है कि ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है वो छूट रहा है। तो इसलिए आप भी मन में ये भाव रखा करो कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, हमारा मुख्य लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। यह भाव अपने मन में रखा करें। आप कोई भी काम करिए,
जो भी आप पैसे में हैं, घर में काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं या बाहर का काम कर रहे हैं, तो वो करते हुए अपने मन में भाव होना चाहिए कि मुझे तो ईश्वर की प्राप्ति करनी है। ठीक है। जब ये भाव आपके मन में आ जाएगा तो फिर आपका जीवन सफल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि योग के पथ पे चलते हुए यदि जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसका जन्म बहुत अच्छे घरों में होता है और वह जल्दी ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। इसलिए इस रास्ते पे चलते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो फिर आपको पछताना नहीं चाहिए, दुखित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा मार्ग पकड़ करके चल रहे हो जीवन में। और परंतु लक्ष्य केवल ईश्वर का होना चाहिए। ईश्वर के अलावा अगर आप किसी देवी देवता को प्राप्त करने की सोच रहे हो कि हम फलाना देवी को प्राप्त हो जाए, फलाना देवता का दर्शन कर लें, फलाना योगी से मिल जाए, हम ये हमारी सिद्धियां हो जाएं, तो फिर आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। संसार में फिर जन्म लेना पड़ेगा। मुक्ति देने की योग्यता केवल परमात्मा रखता है। बाकी मुक्ति देने की जो है योग्यता कोई भी नहीं रखता। ईश्वर के अलावा मुक्ति देने का कोई भी अधिकार नहीं रखता है परमात्मा के सिवाय। बाकी आपको जो आपके देवता हैं, देवी हैं, वो लोग जो है आपको जो है सुख समृद्धि दे सकते हैं, आपको धन दौलत रुपए पैसे दे सकते हैं, परंतु मुक्ति देने की क्षमता उनके भीतर नहीं होती। वो भी लोग सीमित हैं। ठीक है। आगे 28वें श्लोक में कह रहे हैं, मलिनता दोषों से रहित योगी सदा अपने आत्मा को कर्म में लगाता हुआ सुखपूर्वक इसके स्पर्श से अत्यंत सुख की प्राप्ति का अनुभव करता है। कह रहे हैं कि दोषों से रहित, तो दो दोष क्या हैं? सत रज तम। तो रजोगुण और तमोगुण, इसमें हमेशा इस गुण में यदि आप अपने जीवन की वृत्ति को जी रहे हो तो आपके जीवन में हमेशा दोष ही आए। कहते हैं कि जो है कालिख लगे हुए रोड पे यदि चलोगे तो चप्पल में या जूते में कालिख तो लगेगी, दोष तो आएगा ही आएगा। इसलिए रज और तमोगुण से रहित होकर के जब तक आप नहीं चलोगे तब तक आप जो है अपने आत्मा को सुख के तरफ नहीं ले जा पाओगे, आनंद के तरफ नहीं ले जा पाओगे। ये सबसे बड़ी कंडीशन कहा उन्होंने। यदि आप जो है सत्व गुण के तरफ चलने लगे और रजोगुण और तमोगुण को छोड़ दिए तो कहते हैं कि उस केवल सत्व गुण के स्पर्श मात्र से ही आपको अत्यंत सुख की अनुभूति होने लगेगी। सत्व गुण जिसे एकाग्र अवस्था जो महर्षि पतंजलि ने चित्त की भूमियों की बताई है, वो अवस्था सीधे समाधि की तरफ लेकर के जाएगी। संप्रज्ञात समाधि और उसके बाद से असंप्रज्ञात समाधि घटित हो जाती है, जिसमें केवल आनंद ही आनंद है। इसलिए गुणों से रहित होना बहुत जरूरी है। दिन में कितनी तरह के विचार आते हैं, कितनी तरह के भाव आ जाते हैं, तो आप सभी कभी सोचते ही नहीं कि अरे चलो ये तो चलेगा, ये तो आते रहते, ये जीवन है। कुछ लोग कहते हैं उम्र है, या कुछ कहते हैं कि ये तो ऐसे ही जीवन भर आता ही रहता है। ऐसा नहीं है। विचार आएंगे परंतु आपको रोकना पड़ेगा। नहीं रोकोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? ये क्रम तो पता नहीं कितने हजारों लाखों वर्षों से आपके जीवन में चल रहा है। रोकना तो पड़ेगा ना। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दोषों से रहित हो जाओ,
रजो और तमोगुण से रहित हो जाओगे, तब जाकर के अत्यंत सुख की अनुभूति होगी आत्मा को। वो मतलब सत्व गुण आपके भीतर हावी हो जाएगा। परंतु यहाँ पे सत्व गुण में चलने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कोई क्रिया नहीं बताई। अब उसके लिए आपको योग में जाना पड़ेगा, अष्टांग योग का अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप अष्टांग योग की साधना करेंगे तब जाकर के यह घटित होगा आपके जीवन में, तब जाकर के सत्व गुण हावी होगा और तब जाकर के आपकी आत्मा जो है अत्यंत आनंद की अनुभूति करने लगेगी, सुख की अनुभूति करने लगेगी। भगवान श्री कृष्ण ने केवल यह यहाँ पे कह दिया है कि केवल आपको जो है रजोगुण को रोक दो, तमोगुण को रोक दो, तो आत्मा को अत्यंत आनंद की अनुभूति होने लगती है। परंतु आम इंसान कैसे इसको व्यवहार में लाएगा भाई? आपको तो लाना पड़ेगा ना। इसमें कैसे लाओगे आप इसको? अत्यंत आनंद की अनुभूति के लिए कुछ ना प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो जब आप अष्टांग योग की साधना करोगे तभी आपके जीवन में घटित होगा, तब आपके जीवन में यह चरितार्थ होगा कि हाँ, अष्टांग योग की साधना हम किए थे, तब जाकर के हमें यह फलीभूत हुआ। अभी हम योग महोत्सव में अष्टांग योग की साधना इस बार करा रहे हैं। तो जब अष्टांग योग की आप साधना करेंगे तो धीरे 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 आप सत्व गुण की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जब सत्व गुण की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो उस समय चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है। मतलब रजोगुण और तमोगुण का निरोध अपने आप रुक जाता है और फिर व्यक्ति सत्व गुण के अर्थात सत्व गुण की तरफ अग्रसर हो जाता है और वहीं पे संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि का अनुभव होता है। आगे कहते हैं कि योग युक्त अभ्यास, योग युक्त आत्मा अर्थात जीवात्मा जो सबको समान भाव से देखता है, वह सब प्राणियों को अपने में और अपने को सब प्राणियों में स्थित देखता है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये तो बात कह दी है कि दोषों से रहित हो जाना। तो जो दोषों से रहित हो जाता है वह आत्मवत हो जाता है, मतलब समाधि को प्राप्त कर लेता है और सुख का आनंद लेने लगता है। तो उसको भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया योग युक्त, मतलब अब वह जो व्यक्ति है वह समाधि प्राप्त कर लिया। अब उस व्यक्ति की बात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि योग युक्त अर्थात कि अब उसने जो है समाधि को जो प्राप्त कर लिया, उसकी जो जीवात्मा है सबको समान भाव से देखती है। अभी आप नहीं देख पाओगे समान भाव से। अभी क्यों नहीं देख पाओगे पता है? अभी आपके अंदर बहुत बड़ा अपनत्व की भावना जागी हुई, स्वार्थ की भावना, अपनेपन की भावना, अपनत्व की भावना बहुत ज़्यादा है। मैं कल भी परसों बताया था कि मैं एक ऐसे जो है आचार्य हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में शादी तो नहीं किया और जो है एक आचार्य की बिना पूरे भारत में भ्रमण करते रहे। अब उनकी अवस्था 80 से ऊपर हो गई है, 90 करीब पहुंचने वाले हैं और उनके अंदर इतनी ज़्यादा कामना आ गई है, स्वार्थ की भावना आ गई है, अपनत्व की भावना आ गई है, अपने छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति अटैचमेंट हो गया है, बढ़ गया है। मैं उनको करीब 10 साल से जानता हूँ, परंतु पहले ऐसा नहीं था। हम क्या साधना नहीं करते थे। कई बार मैं जो है उनसे कह दिया कि आचार्य जी आप साधना करो, नहीं शुरू की। अब स्थिति क्या हो गई है कि इतनी उम्र होने के बाद जो है साधना तो किए नहीं, वो ज्ञान है उनके पास परंतु साधना नहीं है। और साधना न होने के कारण जो है छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति अपनापन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। धृतराष्ट्र भी इसी तरह से जब वह बढ़ा, जब उसने भी अपने जीवन में इसका अभ्यास नहीं किया और अभ्यास न करने के कारण, राजपाठ में बिजी होने के कारण
उसके अंदर अपनत्व की जो भावना थी, अहम की जो भावना थी, उसको ले डुबोई, उसके और उसके पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, उम्र जैसे जैसे भी बढ़ेगी, अब अहंकार और अपनत्व की भावना उतनी ही तेजी के साथ बढ़ती चली जाएगी। मेरी बातें आज आप लोगों को थोड़ी सी ऐसी वैसी लगेगी, परंतु परिणाम जो मैं कह रहा हूं वही निकलेगा अंत में। आप भी उस अपने पद से और अहंकार के जो धृतराष्ट्र के साथ में हुआ है, वही आपके साथ में हुआ। इसलिए साधना जरूरी है। क्या होता है कि जो व्यक्ति उम्र की एक अंतिम पड़ाव की तरफ अग्रसर हो जाता है, तो उसके पास साधना का समय नहीं होता है। फिर अहंकार से इतना पूरित हो जाता है, अहंकार से इतना वो ग्रसित हो जाता है कि उसके मन में जो है कभी कि छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति अहंकार आ जाता है। छोटे छोटे वस्तुओं के प्रति मैंपन की भावना हो जाती है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। ये मेरा है, मैंने इसको बनाया है। और उनके पास जो है लाखों रुपए की संपत्ति है। मैंने कहा आचार्य जी इसको कहीं अच्छे काम में लगा दो, मैंने बताया था। बोले नहीं, ये मेरा पैसा मैं कहीं नहीं दूंगा। अब उनको ऐसा लग रहा है, अब ऐसा एक त्यागी व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति इस तरह की भावना रख रहा है कि नहीं, अगर उस पैसे का कहीं सदुपयोग अच्छे कामों में लगा दिए होते तो उसका पुण्य बढ़ता है। आज स्थिति ऐसी है कि मरने के बाद वो गवर्नमेंट का हो जाएगा, कोई नॉमिनी भी नहीं है। अब क्या मिला उस व्यक्ति को, आप लोग बताओ। इसीलिए समय रहते, जीवन रहते, जो हो सकता है जीवन रहते करके जाओ। जीवन के बाद अंतिम समय में ये अहंकार और अपनापन की भावना इतना ग्रसित कर लेगी कि आप उससे निकल नहीं पाओगे। हाँ, सब संगति में जुड़े हुए हो तब तो ठीक है, किसी की संगति में हो, ज्ञान के हमेशा टच में हो, किसी गुरु के टच में हो, आचार्य के टच में हो, आप साधना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तब तो भटकने की संभावना कम रहेगी। और फिर यदि आपके मन में अहंकार आ गया, जब तक हमसे जुड़े हुए हो आप लोग, तब तक तो आपके भीतर नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप छोड़ दिए, तो फिर ये जो ज्ञान अभी आप लोगों के भीतर ताजा सा दिख रहा है, फिर छूट जाएगा, फिर भटक जाओगे और कभी निकल नहीं पाओगे फिर। और जीवन का जो अंत होगा वह मोह और अहंकार को लेकर के होगा, और मोह अहंकार को जो लेकर के जिसकी मृत्यु होती है, फिर अंत में वही चीज को वो प्राप्त करता है। उसी चीज को क्या करता है, वही चीज प्राप्त होती है। इसलिए इन बातों को बड़ा कहीं जीवन के कोने में नोट कर लीजिए, बड़ा काम का विषय है। इसलिए साधना बहुत जरूरी है, ध्यान बहुत जरूरी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्यान, इसलिए ध्यान करना सीखिए। आपके जीवन 24 घंटे का आधा घंटा, 1 घंटे का समय जो है ध्यान में लगना चाहिए। तो हो सकता है कि आप जो है आपके भीतर समत्व की भावना, समान भावना, जो यहाँ पे कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि समान भावना विकसित हो जाती है, तो समत्व की भावना आपके भीतर विकसित हो जाएगी। और जब समत्व की भावना विकसित हो जाएगी तो सब प्राणियों को अपने और अपने को सब प्राणियों के भीतर देखना शुरू हो जाएगा। ये भाव जग जाता है तो न अहंकार बचता है, न मैं बचता है, न अपनापन बचता है। ये भाव आ जाए, और इस भाव को यदि लेकर के आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो मोक्ष ही मिलेगा कि मैं उसमें हूं और वह मेरे में है। परंतु नहीं, ये भाव नहीं आता है। बहुत से जो अंतिम अवस्था वाले लोग हैं उनको मरते हुए मैंने देखा, करीब 10-20 लोगों को मैं मरते हुए देखा है, और अपने आंखों के सामने 10-15 लोगों को, 10 लोगों को प्राण निकलते हुए देखा है। अपने परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वो इसी ध्येय को लेकर मरते हुए दिखे कि
कि मैं ये काम नहीं कर पाया, अपने लड़के के लिए नहीं कर पाया, मैंने उसके लिए ये नहीं कर पाया, मैं यह काम छोड़ के जा रहा हूँ, मैं बड़ा दुखित हूँ। ये कामना को लेकर मरते हुए देखा है। वो कहीं नहीं जाएंगे। भले से घर वालों को ये तसल्ली है कि तो स्वर्ग में गए, तो कहीं नहीं गए। फिर और लौट आए, जन्म ले लिए, फिर आकर के संसार भटक रहे हैं। पहले जैसे जैसे ये जीवन भटका, वैसे फिर दोबारा जन्म लिए, उसमें भी भटकेंगे। क्योंकि कामना अगर रहती है तो फिर यही भाव आएगा, बार बार जन्म होगा। अगर कामना नहीं होती है, अहंकार नहीं होता है, समत्व की भावना, यदि आप योग युक्त होते हो, ध्यान को उपलब्ध होते हो, ध्यान करते हो, समाधि लगाते हो, तब जाकर के आपके भीतर समान भावना जगेगी। और तब अपने भीतर जो है सब प्राणियों को और सब प्राणियों को अपने भीतर देखो, तब यह भावना विकसित होगी। और जब यह भावना जिसके अंदर विकसित हो जाती है, वह उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है, वह जीवन के चरम आनंद का उपभोग करता है। इसलिए समय रहते हुए ध्यान लगाइए। अभी समय है, ध्यान करना प्रारंभ कर दीजिए। 5 मिनट से शुरू करिए और धीरे धीरे कहीं पे आप लोग ध्यान पहले सीखिए, उसके बाद से ध्यान लगाना शुरू करिए। बिना ध्यान के भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। आप लोग गीता तो पढ़ते हो, गीता केवल सुनने से नहीं होता है, गीता को अपने जीवन में अपनाने से मुक्ति मिलती है। यह भाव नहीं आया और इसको अपने जीवन में क्रियात्मक रूप में नहीं लिया आप लोगों ने, तो फिर जीवन बेकार है। जीवन ऐसे ही चला आएगा, जन्म लोगे, मरोगे, कीड़े मकोड़े तमाम तरह के जन्मों में जाओगे। और मैं और मेरापन हटाओ तो फिर आपको समान भावना दिखेगी। ये तो धृतराष्ट्र की तरह मर जाओ। धृतराष्ट्र सबको मार करके अपने आप भी मर गए, अंत में सारे दुख को झेलते हुए मर। धृतराष्ट्र जैसी मौत न हो, इसलिए जो है, इसके लिए जो है आपको साधना, ध्यान लगाना पड़ेगा। और ये पूरा 6वां अध्याय ही ध्यान योग पर ही है। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान लगाने का तरीका भी बता दिया, कैसे लगाते हैं। अगर वही आप अभ्यास करते हो तो भी आप ध्यान लगा लो, परंतु इसके लिए थोड़ा सा और साधना करनी पड़ेगी। ध्यान में उतरने के लिए अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के उस अवस्था को आप प्राप्त कर लोगे, जो अवस्था की बात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कही है। आगे 30वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो परमात्मा को सर्वव्यापक मानता है, अर्थात जो ईश्वर को यह मानता है कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, तो जो ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है, या जानता है, वह सब प्राणियों को मुझ में बसा हुआ देखता है। तो ये भावना तो पहले वाला, अगर श्लोक को यदि आपने समझ लिया कि अगर हमने समाधि लगा लिया, तब हम परमात्मा को सर्वव्यापक देख पाएंगे। कि सर्वव्यापक मतलब सब जगह व्याप है, सब जगह, एक एक छोटे, एक अणु से लेकर के, परमाणु से लेकर के, एक पिंड से लेकर के, एक ब्रह्मांड में सर्वव्यापक वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। यह भाव अगर आपके भीतर है और ये इस तरह से जानते हो कि परमात्मा एक एक सेल में है, एक एक परमाणु में है, एक एक अणु में है, वह सब प्राणियों में मुझको बसा हुआ, भाई देख ही लेगा ना। फिर भाई हमारा भी शरीर तो उसी सेल और उसी परमाणु से बना हुआ है ना, तो उस हर एक परमाणु में क्या है, ब्रह्म ही तो है ना। तो फिर आप ब्रह्म को देख लोगे। आप इसमें जीवात्मा है, फिर भी आप सर्वव्यापक क्या है, इस शरीर में सर्वव्यापक क्या है, ब्रह्म है। जीवात्मा एक देशी है, एक स्थान पे रहती है, हृदय में रहती है, हृदय की गुहा में रहती है, परंतु जो ब्रह्म है संपूर्ण शरीर के एक एक सेल में रहता है।
तब यह भाव आपके अंदर विकसित होगा। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया, ईशावास्यम मिदं सर्वम। तो ईश्वर जो है सब जगह व्याप्त है, हर एक एक कण में, हर एक एक परमाणु में। ये भाव यदि आपके भीतर यदि प्रयास करते हैं, विकसित करते हैं इसको, तो आप हर जगह आपकी दृष्टि जहाँ जाएगी वहाँ परमात्मा ही दिखाई देगा। कोई विषय नहीं आएंगे, विषयों की तरफ भटकना नहीं होगा, इंद्रियों की तरफ भटकना नहीं होगा, मन का भटकाव नहीं होगा। और कहते हैं कि उस व्यक्ति के लिए परमात्मा जो है नष्ट नहीं होता, वह मेरे लिए नष्ट नहीं होता। उसके लिए जो है ईश्वर भी हमेशा उसके करीब रहता है। ईश्वर मतलब ये नहीं कि परमात्मा बड़ा दूर है। अभी तो लगता है आप लोगों को कि ईश्वर तो पता नहीं कहाँ रहता है, कौन से आसमान पर रहता है। अभी तो सब लोगों के मन में यही भाव आता है ना कि परमात्मा तो कहीं और रहता है। परंतु जो सर्वव्यापकता की भावना को समझ जाता है, ये जान जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है। वासुदेव सर्व ईशावास्यमिदं सर्वम, ये भाव जिसके अंदर आ जाता है, जिसके अंदर ये भाव बन जाता है, तो वह व्यक्ति जो होता है वह परमात्मा का दर्शन हर जगह करता है, हर समय करता है और हर समय आनंद लेने लगता है। वो ये नहीं सोचता है कि परमात्मा आएंगे और हमें दर्शन देंगे तो अब हमारी मुक्ति होगी। वह हर समय जो है ईश्वर का साक्षात्कार करता है। वह हर क्षण जो है, हर एक सेल में, हर एक एक कण में, हर एक एक परमाणु में परमात्मा की अनुभूति करता है। जब यह भाव उसके अंदर एकदम चरम अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो उसी अवस्था को जो है मोक्ष की अवस्था कहते हैं। उस आनंद में लीन हो जाता है, लय कर देता है, परमात्मा के आनंद को वह अनुभूत करने लगता है और उसका जीवन, उसका जन्म जो है सफल हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। बार बार ये जो दुखों, 3 तरह के दुखों में फंसना होता है, फिर ये संसार सागर से वो छूट जाता है। और संसार सागर से जब छूट जाना ही तो जीवन का लक्ष्य था और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो इतना अभ्यास तो आप सभी कर सकते हैं। प्रयास करें, सब जगह ब्रह्म को देखने का भाव अपने अंदर विकसित करें। हर एक एक सेल में, हर एक एक पिंड में, हर एक एक अणु में देखिए, पूरे ब्रह्मांड में आपको ईश्वर दिखाई देगा। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही उसी का रूप है। वह संपूर्ण सृष्टि को व्यक्त करके अव्यक्त है, दिखाई नहीं देगा। उसकी अनुभूति कर सकते हो। ऐसा नहीं आप कभी सोचिए कि वो हमें दर्शन देगा, हमारे तरह रूप बन करके, मुकुट धारण करके, वस्त्र पहन करके वो हमें दर्शन देगा। तो ऐसी कामना कोई लेकर के न बैठे, क्योंकि परमात्मा को कहा जाता है कि सूक्ष्मतम है। आत्मा सूक्ष्मतर है और प्रकृति सूक्ष्म है। और ईश्वर जो है उससे भी सूक्ष्मतम है, उससे भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। यदि यह भाव आ जाएगा आपके भीतर, यह भाव आपके भीतर आ गया, तो समझो कि जीवन आपका सफल हो। परमात्मा इसीलिए नहीं देख सकते हैं परमात्मा को। जब आप, मैंने एक दिन कहा था कि जब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को नहीं देख सकते हैं, तो क्या आत्मा को देख पाओगे? आत्मा तो उससे भी छोटी है। और ना, जब आत्मा को भी नहीं देख पाओगे, तो आत्मा से भी सूक्ष्मतम जो है ईश्वर है। उसके लिए हमें अलग आंख की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें हमें प्रज्ञा आंख की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें हमें समाधि की आवश्यकता पड़ेगी। तब हम उस परमात्मा की अनुभूति कर पाएंगे। इस भाव में आप लोग जीने का प्रयास करिए, इस भाव में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, तो
इस विषय को हम यहीं पूरा करते हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए। हम्म हम्म अब तो सत्यता का पता चल ही रहा है ना कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या हैं? भगवान क्या हैं, देवी देवता क्या हैं। अब इससे तो ग्रंथों से तो प्रामाणिकता सिद्ध हो गई ना। और बोलिए, कोई पूछ रहे हैं और हैंड रेज किए हुए? जब आपकी इच्छा हो तब करिए, ब्रह्म मुहूर्त में करिए, सोते समय करिए, जब सोने जा रहे हैं तो उस समय भी कर लीजिए, दिन में समय मिलता है तो उस समय करिए, परंतु आहार विहार संतुलित होना चाहिए। ठीक है। सत्व गुण को बढ़ाने के लिए आप ज्ञान को बढ़ाइए, सत्संगति करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को आप प्राप्त करिए और सत्संगति में रहिए। जहाँ पे आपको लगता है कि हमारे चित्त की वृत्तियाँ यहाँ पे भटक सकती हैं, जिस पदार्थ को खाने से, जिस व्यक्ति के मिलने से, जिस चीज़ को देखने से, तो उसे परहेज करिए, उसे दूरी बनाइए, तो सत्व की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। जहाँ जहाँ विचार जा रहा है गलत रास्ते पे, उसे तुरंत स्टॉप करिए, तुरंत रोकिए। तो जब ऐसा आप करते चले जाएंगे तो फिर आप आगे बढ़े जाएंगे, सत्व गुण की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तुरंत उसको रोकिए, तुरंत वहीं पर बताइए, दूसरा अच्छा काम करने लग जाइए। मान लीजिए अगर आपका मन कह रहा है कि मुझे तो थोड़ा सा फिल्मी गाना सुनना है ना, आपका मन करे कि मुझे तो फिल्मी गाना सुनना है, तो आप वहीं पे कहो कि नहीं सुनेंगे नहीं, टीवी बंद करके आ जाइए, खत्म। है कि नहीं? वहीं पे रोक दीजिए ना। मन में आया कि हमें गाना डीजे सुनना है, डीजे बंद करवाइए, बंद करिए, नहीं सुनना है, हमें भजन सुनना है, रुक गया वहीं पे। आपका मन कर रहा है कि चले थोड़ा सा घूम आए, फिर आपका मन नहीं नहीं, अगर उधर घूमने जाएंगे तो हमारा रजोगुण बढ़ेगा, इसलिए अपने आप को बोला कि जाऊंगा ही नहीं, तो रोक दिया। तो खाने का तो रोक दीजिए, बोले कि नहीं खाएंगे। आपका मन कर रहा है कि चाट खाना है मुझे, तो बोले कि नहीं खाएंगे, नहीं तो और वृत्तियां बढ़ेंगी, ये तुरंत रुक जाए। हाँ बोलिए। कर सकते हैं उपाय, कुछ भी ले सकते हैं, उपाय बहुत से हो सकते हैं। ये उपाय है आपका, ये रोकने का एक साधन है, बस रोक लीजिए, कैसे भी रोकिए। अच्छी बात है। हरे कृष्णा हरे रामा अगर बोल करके आपको रुकता है तो रोक लीजिए, बहुत अच्छी बात जी। और हाँ, वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। परंतु हमारा ध्येय होना चाहिए रोक करके परमात्मा की तरफ आगे बढ़ना, इंद्रियों को बस में करना, कंट्रोल में करना, ये भाव होना चाहिए। ठीक है। वो इसी पे था कि अगर जैसे मान लीजिए वह इसी पे था, इंद्रियों को बस में करने वाली ही बात थी, जैसे अभी इन्होंने मंजू जी ने पूछा वही बात थी। तो यदि आपने एक बार मन को छूट दे दिया, मन कहा कि चलो चल करके मार्केट में चाट खा आते हैं, ठीक है, तो मन ने कहा, आपका मन किया और तुरंत आप दुकान पे चले गए चाट खाने के लिए,
आपने वहाँ मन को रोका नहीं कि भाई नहीं चाट नहीं खाएंगे, बाहर का खाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, इससे इंद्रियां भी चंचल होंगी और पेट भी खराब होगा। तो फिर आपने तुरंत अपना जाना कैंसिल कर दिया। तो यही एक उदाहरण मैंने दिया था कि जैसे नाव है, नाव में यदि एक छेद हो जाता है तो नाविक तुरंत उसे बंद करता है, अगर उसे नहीं बंद करेगा तो नाव डूब जाएगी। उसी तरह से एक वृत्ति यदि आपके भीतर से उठती है और आपने उसको खुली छूट दे दिया थोड़े से समय के लिए, तो फिर समझो कि आपकी नाव डूब जाएगी। जैसे एक छेद नाव को डुबो देता है, उसी तरह से एक वृत्ति, एक विचार आपके मन में आया और आपने उसको सेवन करने के लिए आनंद दे दिया, तो फिर आपकी नाव डूब ही जाएगी। ऐसा होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? गीता को समझने के लिए गीता का प्रयोग बहुत जरूरी है। अपने जीवन में आप इसका इम्प्लीमेंट करिए, इसका प्रयोग करते रहिए, अपने जीवन पे लागू करते रहिए। लागू नहीं करेंगे आप लोग, पढ़ेंगे नहीं, और जो पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन होना चाहिए, उसको दोहराना जरूरी है। अब जैसे मैं पढ़ा दिया, फिर आप नहीं पढ़ रहे हो तो भूल जाओगे आप लोग, तो भूलना नहीं है। ठीक है।